इस सरकार में दलित समाज के लोग सड़क पे कैसे बैठ सकते, इनकी हैसियत कैसे हुई, इनको इतना पीट और पीट के भगा? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनसे करवाया गया है। उन्हें सड़कों पर उतारती है, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी जमीन पर उसकी आहट सुनाई देने लगी है। खासकर दलित राजनीति में नेतृत्व की लड़ाई अब खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद बसपा प्रमुख मायावती का बयान इसी बहस को नई दिशा दे रहा है। मायावती ने दलित समाज से कानून हाथ में न लेने की अपील की है और कहा है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई संविधान और अदालतों के दायरे में रहकर लड़ी जानी चाहिए। राजनीतिक जानकार इसे चंद्रशेखर आजाद की राजनीति पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के तौर पर भी देख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का केंद्र माने जाने वाले मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम किया, पुलिस से टकराव और तोड़फोड़ के आरोप लगे। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी घटनाक्रम के बीच मायावती ने सोशल मीडिया पर लंबा संदेश जारी करते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान और कानून के दायरे में रहकर संघर्ष करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि यदि निचली अदालत से न्याय न मिले तो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन कानून हाथ में लेना उचित नहीं है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं। मायावती का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के नए चेहरे के तौर पर चंद्रशेखर आजाद लगातार सक्रिय हैं। हाथरस, उन्नाव, आगरा, मेरठ और दूसरे कई मामलों में चंद्रशेखर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सड़क पर संघर्ष की राजनीति करते रहे हैं। वहीं मायावती लगातार अपने समर्थकों को संविधान, संगठन और वोट की ताकत का संदेश देती रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं आजाद समाज और पार्टी युवाओं और जमीनी आंदोलनों के जरिए नई राजनीतिक जगह बनाने का प्रयास कर रही है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरणों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सपा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में जुटी है। भाजपा अपने सामाजिक विस्तार के जरिए सभी वर्गों में पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दलित वोट बैंक की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि दलित समाज से जुड़े हर बड़े मुद्दे पर राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है। मायावती का ताजा बयान भी इसी व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वे दलित समाज को यह संदेश देना चाहती हैं कि संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार सड़क नहीं बल्कि वोट है। और ललिता गौतम हत्याकांड पर शुरू हुई बहस अब सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रह गई है। इस बहस में दलित राजनीति नेतृत्व की दावेदारी और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतियां भी शामिल हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दलित राजनीति का बड़ा चेहरा बनने की इस लड़ाई में जनता किसके साथ खड़ी होती है, मायावती के संवैधानिक संघर्ष मॉडल के साथ या चंद्रशेखर आजाद की सड़क पर संघर्ष वाली राजनीति के साथ। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।